अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। तमिलनाडु के पटाखों के कारखाने में ताकतवर धमाके, 13 हलाक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी। कांग्रेस ज़राई कवानीन को मनसूख करवा कर ही मानेगी गांधी। मैं अब आज़ाद हूं, पार्टी में किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत ने गवर्नर को सरकारी तैयारे से दौरे की इजाजत नहीं दी। काला हिरन शिकार केस, सलमान खान खिलाफ राजस्थान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। तेलंगाना की मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020। शर्मिला का 10 अप्रैल को अहम ऐलान मुतवक्का। कोटिया ग्राम पंचायत इंतखाबात, समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी। कड़पा के इंदिरानगर में हुए लड़की की अगवा, असमत दरी और इक़दाम कत्ल के 4 मुलज़िमीन गिरफ्तार। सज्जादा नशीन आस्थाने बुखारिया अलहाज सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी का आज इंतकाल हो गया। जिले कड़पा में दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर हरिकिरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में 13 फरवरी को दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जिले एसपी कड़पा KN अनबुराजन के ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस अहदेदारों और जवानों को अहकामात। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। तमिलनाडु के पटाखों के कारखाने में ताकतवर धमाके, 13 हलाक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी। तमिलनाडु के शिवकाशी के हुदूद में वरवत नगर अंचकलम मौज में वाक़े एक पटाखे के कारखाने में जुमा के रोज़ मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 13 अफराद हलाक और 36 से ज़ायद बुरी तरह से झुलस गए। इन तमाम को सतूर और शिवकाशी सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। विरोधन नगर कलेक्टर R कानन ने बताया कि पटाखे का कारखाने में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में 13 अफराद हलाक हो गए। विरोधनगर में वाक़े श्री मरीमटल पटाखा कारखाने में आज तकरीबन 1:45 के करीब ये वाक़या इस वक्त पेश आया, जबकि पटाखों को तैयार करने के लिए केमिकल्स को मिलाया जा रहा था। जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी, जो देखते देखते पूरे कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े से कारखाने के 4 मैन्युफैक्चरिंग सेट तबाह हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले जाए वारदात पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस ज़राई कवानीन को मनसूख करवा कर ही मानेगी गांधी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर 3 नए ज़राई कवानीन के सिलसिले में हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इससे 40% किसान, छोटे ताजिर और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और खेती बाड़ी कुछ बड़े सनतकारों के हाथों में समझ जाएगी। मिस्टर गांधी ने आज यहां किसानों की रैली से खिताब करते हुए कहा कि किसानों के कवानीन के ज़राए मंडियों के खात्मे के साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आगाज़ होगा और किसानों से इंसाफ छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी और नए ज़राए कवानीन को खत्म करवा कर ही मानेगी। Kailash has been given back and nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. मैं अब आज़ाद हूं, पार्टी में किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने, जिनकी राज्यसभा में मियाद 15 फरवरी को खत्म हो रही है, कहा कि वो मियाद की तकमील के बाद आज़ाद होंगे और कई मुकामात पर देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैंने बहुत काम किया है, वो मुल्क की खिदमत को जारी रखेंगे। तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र से
जीत क्या की। मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला। ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने गवर्नर को सरकारी तैयारी से दौरे की इजाज़त नहीं दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमेरात को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी तैयारी से देहरादून की सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। सरकारी तैयारी से सफ़र की इजाज़त न मिलने के सबब मिस्टर कोश्यारी और उनके कुछ माउन स्पाइस जेट तैयारी से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फर्नांडिस ने इस मौके पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। मिस्टर फर्नांडिस ने कहा कि इससे साबित होता है कि रियासती हुकूमत किस कदर मगरूर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर कोश्यारी देहरादून में गेजेटेड अफसरान के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सुबह 10 बजे अपने दीगर माओन के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। मिस्टर कोश्यारी को मतला किया गया कि उन्हें सरकारी तैयारी से सफ़र की इजाज़त नहीं है, लेकिन कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। महामहिम राज्यपाल महोदय का जिस तरीके से अपमान महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार ने किया है, हम इसकी भत्सना और निंदा करते हैं। जिस भावना से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने राज्यपाल महोदय को हवाई अड्डे से उतार दिया है, उस सरकार का घमंड अब महाराष्ट्र की जनता उतारेगी, ये हमारा कहना है। काला हिरन शिकार केस, सलमान खान के खिलाफ राजस्थान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। भारतीय मीडिया के मुताबिक काला हिरन शिकार केस से मुतालिक जोधपुर की डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालत में समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने काले हिरन शिकायत केस में अदाकार सलमान खान के खिलाफ राजस्थान की हुकूमत की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रियासती हुकूमत ने 2003 में सलमान खान के खिलाफ इस्लाह लाइसेंस के हवाले से अदालत में जाली हल्फनामा पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया था। तेलंगाना की मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020। तेलंगाना की 23 साला मानसा वाराणसी 57वें फेमिनॉस इंडिया 2020 मुंतखब हुई। मिस इंडिया 2019 सिमन राव ने मानसा को मिस इंडिया का ताज पहनाया। अब मानसा 70वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत करेगी, जो दिसंबर 2021 में मुनक्किद होने वाला है। इस दौरान हरियाणा की मनिका शिवखंड मिस ग्रैंड इंडिया 2020 और उत्तर प्रदेश की मानिका सिंह को मिस इंडिया रनर अप करार दिया गया। शर्मिला का 10 अप्रैल को अहम ऐलान मुतवक्का। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की दफ्तर नए सियासी पार्टी तश्कील देने अपनी सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं। 10 अप्रैल को अहम फैसले करने वाली हैं। इस दिन अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करेगी या चिवड़ा से अपनी पद यात्रा का ऐलान करेगी। 10 अप्रैल राजशेखर रेड्डी हामियों के लिए खास दिन है। 10 अप्रैल 2003 को राजशेखर रेड्डी ने चिवड़ा से पद यात्रा का आगाज किया, जो 2004 में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने संग में साबित हुई। अब भी 10 अप्रैल मौजू बहस है। शर्मिला मुत्तहिद इजला के कायदीन से मुशावरत कर रही है। शेड्यूल के मुताबिक मुशावरत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगी। 10 अप्रैल तक चिवड़ा से वाईएसआर की पद यात्रा के 18 साल मुकम्मल होंगे, जिसके पेश नज़र पार्टी के अहम फैसले इस दिन करने का शर्मिला ने फैसला किया है। कोटिया ग्राम पंचायत इंतखाबात, समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दरमियान सरहद के तनाज़े से वाबस्ता एक मामले के समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। उड़ीसा में जिले कोरापट के कोटिया ग्राम पंचायत में इंतखाबात कराने के आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी की समाअत जुमा को मुलतवी हो गई। अब इस मामले में 19 फरवरी को समाअत होगी। Developing more infrastructure developments, roads and drainage and electricity, all these facilities are providing.
से निर्वाचन करुचे आपनकर सुप्रीम कोर्ट विषय में सुप्रीम कोर्ट बहुत जन निष्पत्ति नहीं सारी स्टाटस को देखे जेहेतु आम राइट अच्छे आंध्र प्रूफ करा चाहूँ तार स्टाटस तार अंडर से अच्छी बोली। कड़पा के इंदिरानगर में हुए लड़की की अगवा, अस्मत दरी और इक़दाम कत्ल के 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। दिशा महिला पुलिस स्टेशन के डीएसपी शौकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। दिशा महिला पुलिस स्टेशन के डीएसपी शौकत अली ने आज वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को रिम्स के करीब वाक़े इंदिरानगर में एक 32 साल लड़की को अगवा करके अस्मत रेजी करने और इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया था, जिसके सिलसिले में आज 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक रिम्स पुलिस स्टेशन के हुदूद के इंदिरानगर से है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि मुतासिरा लड़की अपनी बहन को रिम्स में छोड़कर वापसी के वक्त 4 मुलजिमीन ने पीछा करके चाकू के बल पर अगवा करके बलजीपल्ली के कब्रिस्तान ले गए, जहां पर उसके साथ 4 मुलजिमीन ने जितेवाई इस्मत रेजी की, जिसका तफ्तीश में मुलजिमीन ने इकरार किया। शौकत अली ने बताया कि आज 4 मुलजिमीन को राजमपेट रोड पर डीटीसी के करीब गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में से सतीश पर रोडी शीट पहले से ही मौजूद है। दीगर मुलजिमीन में 22 साल शेख कादर, 22 साल तिरुमला महेश कुमार और 22 साल देवताला सुशांत शामिल हैं। चारों का ताल्लुक इंदिरानगर से है। उनकी तहवील से एक चाकू, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। వాళ్ళకి 8 సంవత్సరాలు అయితే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు కలిసి ఇతను ఈ ముద్ద ఎందుకు అంటే ఇతను రౌడీ షీట్ ఇతని పేరు సతీష్, ఇందిరానగర్ వాళ్ళ శ్రీకృష్ణ రౌడీ షీట్ ఉంది. ఇతను ఒక 3 days అంటే 7th 6th ఒక బార్బర్ షాప్లో ఏదో 2 వీలర్ అడిగాను పోయాడు రౌడీగా. అంటే వాడు ఉండే మా నాయన్ని అడిగిస్తాను అందుకు నేనంటే 1 years బాగా కొట్టాడు. కొట్టే పక్కన ఉండేవాడు కటింగ్ చేసుకొని వచ్చి వాడు వచ్చి ఎందుకు అడ్డుపడ్డాడు. అడ్డుపడితే వాడిని కొట్టాడు. కడితే వాడిని చేయింది. వాడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాడు. హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే ఏం చేస్తున్నాడు, హాస్పిటల్ అంటే ఇతనేమో రిమ్స్ హాస్పిటల్ పోయినాడేమో, రిమ్స్ హాస్పిటల్ పోతే మళ్ళీ మా మీద కేసు పెడతాడేమో అని రిమ్స్ హాస్పిటల్ పోయినాడు. కానీ వాడు భయపడి రిమ్స్ హాస్పిటల్ పోలేవాడు. నేను హిమాలయ వేరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాడు. ఆడపోయి అక్కడ కలుపుకొస్తా అంటే ఈ అమ్మాయి వచ్చి కనిపించింది. చాలా కాలం అయిపోయింది అమ్మాయిని చూస్తే అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని అక్కడ 2 వీలర్ వాళ్ళు సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి వదిలింది. మామూలుగా ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఏంటంటే నడిస్తే అప్పుడు కాళ్ళు ఇరిగి सज्जादा नशीन आस्थाने बुखारिया अलहाज सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी का आज इंतकाल हो गया। तदफीन मुरादियानगर में वाक़ अहाता बुखारिया मस्जिद में अमल में आएगी। हमारे नुमाइंदे शब्बीर अली की रिपोर्ट। शहर कड़पा की मारूफ शख्सियत सज्जादा नशीन आस्थाने बुखारिया व चेयरमैन मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज व रुकन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी का रात 2 बजे उनके आबाई मकान में इंतकाल हो गया। मौसूफ गुज़िश्ता 5 दहाइयों से कड़पा में अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर हैं। कड़पा में उर्दू के फ़रोग़ के लिए अनगिनत खिदमत अंजाम दिए। उनकी मौत की खबर से बड़ी तादाद में लोगों ने उनके मकान पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया, जिनमें नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा, YSR कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन भी शामिल हैं। इनके अलावा उलमा, मशाइकीन और अमायदीन हजरात शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके दीदार में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मौलवी सैयद मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी साहब उनका आज इंतकाल हो चुका है। अब इन जनाजे की नमाज बराबर 2 बजे चांदनी उम्मा के पास पढ़ाई जाएगी और तदफीन आके अलीमा साहब दरगाह के पास, दरगाह शरीफ के पास वहाँ दफनाएँगे। आप लोगों सबको ये इतना देता हूँ कि आप लोग सब 2 बजे यहाँ पर मस्जिद अमजदिया यानी चांदनी उम्मत के पास आप आ जाइए, नमाज की तैयारी करिए। यहाँ हम लोग सब इंतज़ाम करते हैं, पूरा इंतज़ाम कर सकेंगे बस ज़्यादा। जिले कड़पा में दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर हरिकिरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर हरिकिरण ने आज कलेक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 13 फरवरी को मुनक्किद होने वाले पंचायत इंतखाबात की तैयारियों पर रोशनी डाली। इस मौके पर उनके हमरा ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा गौतमी, साईकांत वर्मा और जिला SP KK अनबुराजन भी मौजूद थे।
మనం రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. రేపు 13వ తారీఖున రెండో విడత జీపీ ఎలక్షన్స్ 2021 వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో జరగబోతున్నాయి. దీనికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసాం. ఈ టైంకే పోలింగ్ పార్టీలు అన్నీ కూడా వాళ్ళ పోలింగ్ స్టేషన్స్కి రీచ్ అయిపోయారు. సో ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. సో పోలింగ్ సిబ్బంది అందరికీ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసేసాం. సో అంతా కూడా రేపు సవ్యంగా ఎలక్షన్ చేయడానికి అన్ని స్టెప్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు ముఖ్యంగా కమలాపురం నియోజకవర్గం, రాయచోటి నియోజకవర్గం, ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో 12 మండలాల్లో మనకి రేపు రెండో విడత ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మొదటి విడత ఎన్నికల్లో ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. పోలింగ్ తర్వాత కౌంటింగ్ కూడా ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి కంప్లైంట్స్ కానీ ఏమీ కూడా రాలేదు. సో 1-2 कंप्लेंट। जिले कड़पा में 13 फरवरी को दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जिले एसपी कड़पा के अनुराजन के ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को अहकामात। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनुराजन ने आज जिले में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के बंदोबस्त पर जाने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों से पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस का अवलीन फर्ज है कि इंतखाबात के पुरअमन और मुंसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाए। 13 फरवरी के सुबह से इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो जा रहे हैं और एक पुलिस जवान को चौकस रहकर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देना होगा। वोटर को क्यू में खड़ा करने और ख्वातीन के लिए अलग से क्यू का एहतमाम करके सख्ती से जायजा लिया होगा। वोटरों को पानी की बोतल, स्याही की बोतल, बॉल पेन या फोन अंदर ले जाने से रोकने के लिए चौकसी जरूरी है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर किसी को जमा होने या किसी भी किस्म के प्रचार से रोकना लाजमी है। माजूर, बुजुर्ग और खवातीन के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत दी और जरूरी हिदायत देते हुए इजलास में एडिशनल एसपी कड़पा कासिम साहब, एडिशनल एसपी ऑपरेशन देवी प्रसाद, डीएसपी कड़पा सुनील, डीएसपी शिवा रेड्डी के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और स्पेशल पार्टी पुलिस के जवानों ने शिरकत की। 12 మండలాలు కలుపుకొని అది తీసేయగా 905 వార్డు మెంబర్ పొజిషన్స్ గాను 1900 మంది పోటీలో ఉన్నారు. సో దాదాపు 1:2, 2.5 రేషియోలో పోటీ ఉంది మనకి వార్డు మెంబర్లకి. సర్పంచ్లకి అయితే అది కూడా ఒక సర్పంచ్ పోస్ట్కి 2 నుంచి 3 మధ్యలో యావరేజ్గా పోటీకి ఉన్నారు. ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।